नमस्कार। आप सभी का स्वागत है किस्से और कहानियों में टेल्स फ्रॉम द हार्ट। आज हम इस वीडियो में शनि देव के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम ब्रह्म पुराण में शनि देव की कथा, शनि के अधिदेवता, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दंडाधिकार, महत्वपूर्ण तथ्य जिसके अंदर आएगा कि शनि देव के विषय में यह कहा जाता है, शांति के उपाय, जप का वैदिक मंत्र, पौराणिक मंत्र, बीज मंत्र, सामान्य मंत्र, क्यों चढ़ाया जाता है शनिदेव को तेल, शिव के कौन से अवतार से नहीं बच पाए थे शनिदेव, श्री शनि चालीसा, श्री शनिदेव की आरती, संपूर्ण वर्णन इस वीडियो में किया जाएगा। और जो आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में शनि महाराज की जय जयकार करें। और अब हम शुरू करते हैं। शनिदेव। शनिदेव को अधिपति देव, शनि देवता का दिन कहा जाता है। शनि देवता व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं, इसलिए उन्हें न्याय का देवता कहा जाता है। कहते हैं कि शनि की दृष्टि जिस मनुष्य पर पड़ जाए, या तो वो राजा बन जाता है या बिल्कुल रंक। शनि की महादशा का सामना कर रहे व्यक्तियों को शनिवार का व्रत रखना चाहिए, क्योंकि अगर कर्मों के फलदाता आपकी पूजा से खुश हैं तो आपके जीवन से दुखों का अंत हो जाएगा। मैंने शनि महाराज की कथा और शनि सहस्त्रनामावली की वीडियो भी अपलोड कर रखी है, आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और मैं हर शनिवार को ये अपलोड भी करती हूँ। शनिदेव हिंदू धर्म में पूजे जाने वाले प्रमुख देवताओं में से एक हैं। यह माना जाता है कि शनिदेव मनुष्य को उसके पाप और बुरे कार्यों आदि का दंड प्रदान करते हैं। इनकी शरीर कांति इंद्रलीलमणि के समान है। सिर पर स्वर्ण मुकुट, गले में माला तथा शरीर पर नीले रंग के वस्त्र सुशोभित हैं। शनिदेव गिद्ध पर सवार रहते हैं। हाथों में क्रमशः धनुष, बाण, त्रिशूल और वर मुद्रा धारण करते हैं। शनिदेव का जन्म ज्येष्ठ माह के कृष्ण अमावस्या के दिन हुआ था। सूर्य के अन्य पुत्रों की अपेक्षा शनि शुरू से ही विपरीत स्वभाव के हैं। शनि भगवान सूर्य देव तथा छाया संवर्णा के पुत्र हैं। ये क्रूर ग्रह माने जाते हैं। इनकी दृष्टि में जो क्रूरता है वह इनकी पत्नी के शाप के कारण है। शनि धाम कोकिलवान के महंत प्रेमदास महाराज के अनुसार जब शनिदेव का जन्म हुआ तो उनकी दृष्टि पिता पर पड़ते ही सूर्य को कुष्ठ रोग हो गया। धीरे धीरे शनिदेव का पिता से मतभेद होने लगा। सूर्य चाहते थे कि शनि अच्छा कार्य करें, मगर उन्हें हमेशा निराश होना पड़ा। संतानों के योग्य होने पर सूर्य ने प्रत्येक संतान के लिए अलग अलग लोक की व्यवस्था की, मगर शनिदेव अपने लोक से संतुष्ट नहीं हुए। उसी समय शनि ने समस्त लोकों पर आक्रमण की योजना बना डाली। ब्रह्म पुराण में शनि कथा। बचपन से ही शनि भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। वे श्री कृष्ण के अनुराग में निमग्न रहा करते थे। वयस्क होने पर इनके पिता ने चित्ररथ की कन्या से इनका विवाह कर दिया। इनकी पत्नी सती साध्वी और परम तेजस्विनी थी। एक रात वह ऋतु स्नान करके पुत्र प्राप्ति की इच्छा से शनि के पास पहुंची, पर यह श्री कृष्ण के ध्यान में निमग्न थे। इन्हें बाह्य संसार की सुध ही नहीं थी। पत्नी प्रतीक्षा करके थक गई। उसका ऋतुकाल निष्फल हो गया, इसलिए उसने क्रुद्ध होकर शनिदेव को शाप दे दिया कि आज से जिसे तुम देख लोगे वह नष्ट हो जाएगा। ध्यान टूटने पर शनिदेव ने अपनी पत्नी को मनाया। पत्नी को भी अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ, किंतु शाप के प्रतिकार की शक्ति उसमें न थी।
तभी से शनि देवता अपना सिर नीचा करके रहने लगे, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि इनके द्वारा किसी का अनिष्ट हो। शनि के अधिदेवता। शनि के अधिदेवता प्रजापति ब्रह्मा और प्रत्यादि देवता यम हैं। इनका वर्ण कृष्ण वाहन गिद्ध तथा रथ लोहे का बना हुआ है। यह एक एक राशि में 30-30 महीने तक रहते हैं। यह मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं तथा इनकी महादशा 19 वर्ष की होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि ग्रह यदि कहीं रोहिणी शकट भेदन कर दें तो पृथ्वी पर 12 वर्ष घोर दुर्भिक्ष पड़ जाए और प्राणियों का बचना ही कठिन हो जाए। शनि ग्रह पर जब आने वाला था तब ज्योतिषियों ने महाराज दशरथ से बताया कि यदि शनि का योग आ जाएगा तो प्रजा अन्न जल के बिना तड़प तड़प कर मर जाएगी। प्रजा को इस कष्ट से बचाने के लिए महाराज दशरथ अपने रथ पर सवार होकर नक्षत्र मंडल में पहुंचे। पहले तो महाराज दशरथ ने शनि देवता को नित्य की भांति प्रणाम किया और बाद में क्षत्रिय धर्म के अनुसार उनके युद्ध करते हुए उन पर संहारास्त्र का संधान किया। शनि देवता महाराज की कर्तव्य निष्ठा से परम प्रसन्न हुए और उनसे वर मांगने के लिए कहा। महाराज दशरथ ने वर मांगा कि जब तक सूर्य नक्षत्र आदि विद्यमान हैं तब तक आप शकट भेदन न करें। शनिदेव ने उन्हें वर देकर संतुष्ट कर दिया। दंडाधिकारी। सूर्य देव के कहने पर भगवान शिव ने शनि को बहुत समझाया मगर वह नहीं माने। और दोनों में घनघोर युद्ध हुआ। भगवान शिव के प्रहार से शनिदेव अचेत हो गए। तब सूर्य का पुत्र मोह जगा और उन्होंने शिव से पुत्र की जीवनी की प्रार्थना की। तत्पश्चात शिव ने शनि को दंडाधिकारी बना दिया। शनि न्यायाधीश की भांति जीवों को दंड देकर भगवान शिव का सहयोग करने लगे। एक बार पिपलाद मुनि की बाल्यावस्था में ही उनके पिता का देहावसान हो गया। बड़े होने पर उनको ज्ञात हुआ कि उनके पिता की मृत्यु का कारण शनि है। जो उन्होंने शनि पर ब्रह्मदंड का संधान किया। उनके प्रहार सहने में असमर्थ शनि भागने लगे। विकलांग होकर शनि भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने प्रकट होकर पिपलाद मुनि को बोध कराया कि शनि तो केवल सृष्टि नियमों का पालन करते हैं। यह जानकर पिपलाद ने शनि को क्षमा कर दिया। महत्वपूर्ण तथ्य। शनिदेव के विषय में यह कहा जाता है कि शनिदेव के कारण गणेश जी का सिर छेदन हुआ। शनिदेव के कारण राम जी को वनवास हुआ। रावण का संहार शनिदेव के कारण हुआ। शनिदेव के कारण पांडवों को राज्य से भटकना पड़ा। शनि के क्रोध के कारण विक्रमादित्य जैसे राजा को कष्ट झेलना पड़ा। शनिदेव के कारण राजा हरिश्चंद्र को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। राजा नल और उनकी रानी दमयंती को जीवन में कई कष्टों का सामना करना पड़ा। शांति के उपाय। इनकी शांति के लिए मृत्युंजय जप, नीलम धारण तथा ब्राह्मणों को तिल, उड़द, भैंस, लोहा, तेल, काला वस्त्र, नीलम, काली गौ, जूता, कस्तूरी और सुवर्ण का दान देना चाहिए। जप का वैदिक मंत्र। इनके जप का वैदिक मंत्र है ओम शं नो देवीरभिष्टये आपो भवन्तु पीतये शं योरभि स्त्रवन्तु नः। पौराणिक मंत्र। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छाया मार्तंड संभूतं तम नमामि शनीश्वरम। बीज मंत्र। ओम प्रां प्रीं प्रों सः शनेश्वराय नमः। सामान्य मंत्र ओम शं शनेश्वराय नमः है। इनमें से किसी एक का श्रद्धानुसार नित्य एक निश्चित संख्या में जप करना चाहिए। जप का समय संध्या काल का तथा कुल संख्या 23,000 होनी चाहिए। क्यों चढ़ाया जाता है शनिदेव को तेल?
कथा इस प्रकार है। शास्त्रों के अनुसार रामायण काल में एक समय शनि को अपने बल और पराक्रम पर घमंड हो गया था। इस काल में हनुमान जी के बल और पराक्रम की कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। जब शनि को महाराज जी हनुमान जी के संबंध की जानकारी प्राप्त हुई तो शनि बजरंग बली से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। एक शांत स्थान पर हनुमान जी अपने स्वामी श्री राम की भक्ति में लीन बैठे थे। तभी वहां शनिदेव आ गए और उन्होंने बजरंग बली को युद्ध से ललकारा। युद्ध की ललकार सुनकर हनुमान जी शनिदेव को समझाने का प्रयास किया, लेकिन शनि नहीं माने और युद्ध के लिए आमंत्रित करने लगे। अंत में हनुमान जी भी युद्ध के लिए तैयार हो गए। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। हनुमान जी ने शनि को बुरी तरह परास्त किया। युद्ध में हनुमान जी द्वारा किए गए प्रहारों से शनिदेव के पूरे शरीर में भयंकर पीड़ा हो रही थी। इस पीड़ा को दूर करने के लिए हनुमान जी ने शनि को तेल दिया। इस तेल को लगाते ही शनिदेव की समस्त पीड़ा दूर हो गई। तभी से शनिदेव को तेल अर्पित करने की परंपरा प्रारंभ हुई है। शनिदेव पर जो भी व्यक्ति तेल अर्पित करता है उसके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाती हैं और धन अभाव खत्म हो जाता है। जबकि एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान की सेना ने सागर सेतु बांध लिया तब राक्षस उसे हानि न पहुंचा सके, उसके लिए पवन सुत हनुमान को उसकी देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई। जब हनुमान जी शाम के समय अपने इंद्रदेव राम के ध्यान में मग्न थे तभी सूर्यपुत्र शनि ने अपना कला कुरूप चेहरा बनाकर क्रोधपूर्ण कहा, हे वानर, मैं देवताओं में शक्तिशाली शनि हूँ। सुना है तुम बहुत बलशाली हो। आंखें खोलो और मेरे साथ युद्ध करो। मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। इस पर हनुमान ने विनम्रता पूर्वक कहा, इस समय मैं अपने प्रभु को याद कर रहा हूँ। आप मेरी पूजा में विघ्न मत डालिए। आप मेरे आदरणीय हैं। कृपया करके आप यहाँ से चले जाइए। जब शनिदेव लड़ने पर उतारू हो गए तो हनुमान जी अपनी पूंछ में लपेटना शुरू कर दिया। फिर उन्हें कसना प्रारंभ कर दिया। जोर लगाने पर भी शनि उस बंधन से मुक्त न हो पाए, पीड़ा से व्याकुल होने लगे। हनुमान ने फिर सेतु की परिक्रमा कर शनि के घमंड को तोड़ने के लिए पत्थरों पर पूंछ को झटका दे देकर पटकना शुरू कर दिया। इससे शनि का शरीर लहूलुहान हो गया, जिससे उनकी पीड़ा बढ़ती गई। तब शनिदेव ने हनुमान जी से प्रार्थना की कि मुझे बंधन मुक्त कर दीजिए। मैं अपने अपराध की सजा पा चुका हूँ, फिर मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। तब हनुमान जी ने जो तेल दिया उसे घाव पर लगाते ही शनिदेव की पीड़ा मिट गई। उसी दिन से शनिदेव को तेल चढ़ाया जाता है, जिससे उनकी पीड़ा शांत हो जाती है।